Good morning, kids. Welcome back to maths class. So, students, today we are going to start our 3 chapter, that is multiplication. Okay, that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसके लिए आपको टेबल्स, मैम ने जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको टेबल्स आनी चाहिए, और आई थिंक 15 तक की टेबल्स तो आपको लर्न होगी, और नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें और भी टेबल्स को 15 के बाद 16, 17 ऐसे आगे हमें बढ़ते जाना है। तो 15 तक तो एटलीस्ट आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। तो टेबल, सबसे पहले टेबल पे फोकस करो, टेबल लर्न हो जाए। देन मल्टीप्लिकेशन। सो बेटा अच्छा ये बताओ, अगर ज़ीरो में अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या आता है? अच्छा, ज़ीरो में अगर मैंने 5 ऐड किया, 0 + 5 तो क्या आएगा? 5, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो में ज़ीरो मल्टीप्लाई मैं अगर 5 करूँगी तो क्या आएगा? क्या आएगा? 5 आएगा या 0 आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि ज़ीरो के साथ आप कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर 0 ही मिलना है। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 36 and we are going to start multiplication. So kids, this is our book and basic properties of multiplication. अब जैसा कि मैम ने अभी बोला कि 0 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गॉट ऑलवेज 0, आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मल्टीप्लिकेशन की, कि अच्छा मल्टीप्लाई में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 वाली प्रॉपर्टी तो खैर आपको पता चल गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, The product of two numbers does not change even if we change the order of the numbers. Yes, दो नंबर का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो 4 × 5, 4 × 5, इसको बेटा इंटू, ये जो मल्टीप्लाई है ना इसको इंटू भी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको गुणा भी बोलते हैं, ठीक है, गुणा। ओके, सो जब आप इंटू करते हो यानी कि मल्टीप्लाई करते हो, 4 × 5, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और अगर 5 को आगे कर दोगे और 4 को पीछे कर दोगे तो 5 4 ज़ा 20, तो आंसर चेंज हुआ क्या हमारा? नहीं। तो वैसे ही चाहे अगर आप 7 को आगे लिखो या 8 को आगे लिखो, 7 8 ज़ा और 8 7 ज़ा 56 ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये हुआ कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, ऑर्डर मीन्स 7 को पहले लिख दिया फिर 8 को बाद में लिखा, 8 को पहले लिख दिया 7 को बाद में लिख दिया, ये होता है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दो, यानी कि आगे पीछे कर दो उसको। करने पे कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। नाउ सेकंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज इवन वी चेंज द ग्रुपिंग्स ऑफ द नंबर्स। यस, अभी यहाँ पे 2 नंबर की बात कर रहे थे हम, ठीक है, 2 नंबर्स, अभी हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, तो इनकी भी अगर आप इनका भी ऑर्डर चेंज कर दोगे, इनका ग्रुप चेंज कर दोगे तो भी क्या होना है? आंसर उतना ही आना है। 7 × 8 × 5 तो भी 56 आया, ठीक है, 7 8 ज़ा 56 और फिर 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है? पहले 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आंसर हमारा 280 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर 8 को आपने इधर लिखा और फिर 5 का मल्टीप्लाई, 8 में 5 का मल्टीप्लाई और फिर 7 का करो, मतलब इनका भी ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे तो भी आंसर आपका उतना ही आना है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। यस, किसी भी नंबर में जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो क्या आ जाएगा? वो नंबर इटसेल्फ, वैसा ही आ जाएगा वो नंबर एज इट इज। ओके, 25 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 यानी कि 1 ज़ा, तो 25 1 ज़ा 25, 28 1 ज़ा 28। ओके, नाउ द फोर्थ एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0, कि कोई नंबर और उसका प्रोडक्ट, यानी कोई नंबर और 0 तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। अभी हमने पढ़ा, चाहे आप 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। 1 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर एज इट इज़, खुद का खुद ही आ जाएगा।
1 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर एज इट इज़ आएगा, अगर 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब हमें मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 1000, 2000 एंड 9000। 3 इंटू 1 टेबल ही तो है, टेबल बोलना है आपको। 3 1 जा 3, 3 इंटू 10 तो 3 इंटू यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 तो 3 1 जा 3 और 3 में 0 का करोगे तो 0 ही आएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्लास देयर आर few questions of multiplication. Now we are going to solve it. 3 0 30 में 1 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ठीक है, करते हैं। सबसे पहले 1 की टेबल, 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 1 में 0 का किया, 0 में 1 का किया। ठीक है, तो 0 अगर आ जाता है तो क्या आएगा? 1 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 की टेबल 0 टाइम्स बोलो तो होती है क्या टेबल? नहीं। 1 की टेबल 0 टाइम्स मतलब 0। किसी भी नंबर का जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमेशा क्या आता है बेटा? 0। हमारा 4th रूल है। ठीक है, अब 1 की टेबल 3 टाइम्स बोलो या 3 की टेबल 1 टाइम्स बोल दो तो 3 1 जा 3 तो 3, यानी कि किसी भी नंबर में जब आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर एज इट इज़ आता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पे समझ में आई क्या? कि सबसे पहले अगर आप 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? 0। और 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में कर रहे हो, किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर एज इट इज़ आएगा। ओके, ये होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 0 10, 10 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? 4 का। ठीक है, तो 4 में जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 में 0 से, तो क्या आएगा? यस, 4 आएगा या 0 आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 की टेबल 0 टाइम्स बोलनी है, तो 4 की टेबल से या तो 0 टाइम बोल दूँ या 0 की टेबल 4 टाइम्स बोल दूँ। तो 0 की टेबल होती है क्या? नहीं होती। 0 मीन्स तो 0। तो 4 की टेबल अगर मैंने 0 टाइम्स बोली तो क्या आएगा? 0। लेकिन 4 की टेबल मैं 1 टाइम बोलूँगी तो क्या आएगा? 4 की टेबल 1 टाइम या 1 की टेबल 4 टाइम्स बोल दो तो क्या आएगा? 4 1 जा 4। ठीक है, अच्छा 1 की टेबल में क्या होता है बेटा? 1 1 जा 1, फिर 2 1 इंटू 2 दैन 2। ठीक है, 1 2 3 4 इस मैनर में चलता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स जैसे कि 1 की टेबल में क्या होता है? ये 1 की टेबल है, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। वैसे ही 0 की टेबल 0 1 जा 0, क्योंकि आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा हमें? हमेशा 0 मिलेगा। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। ठीक है, और 1 4 जा 1, 1 3 जा 3, तो ये 1 की टेबल और ये 0 की टेबल, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब क्या है यहाँ पे? 3 की टेबल 0 टाइम्स बोलो, 3 की टेबल 0 टाइम्स बोलोगे तो क्या आएगा? या फिर 0 की टेबल 3 टाइम्स बोल दो, तो 0 की टेबल 3 टाइम्स बोलोगे तो क्या आएगा? 0 ही आना है, तो 0। अब 0 की टेबल 3 टाइम्स या 3 की टेबल 0 टाइम्स किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना है? 0 ही आना है। फिर 3 की टेबल 1 टाइम बोल दो या 1 की टेबल 3 टाइम्स बोल दो, तो 3 1 जा 3। तो बेटा बस ये ध्यान रखो कि 0 में जब भी अगर 0 है, 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने अब जैसे यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 1, तो 22 1 जा 22, फिर 22 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 की टेबल 0, 22 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 22 1 जा 22। ठीक है, तो अभी आपको टेबल लर्न करना है और यहाँ तक इन क्वेश्चंस को जो भी है इसको रिकॉल करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।